दोस्तों ये इस सीरीज़ का तीसरा और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है पूरा प्रोसेस विंडोज़ इंस्टॉलेशन का कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में बना सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 की ओरिजिनल कॉपी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं इस तरीके की कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जब भी आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय आपको दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। एक तो आईएसओ फाइल, दूसरी एक बूटेबल पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद हम उस पेन ड्राइव को जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करना है या री इंस्टॉल करना है विंडोज़ को, उसमें लगाते हैं। लगाने के बाद हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलता है। ये आपके स्क्रीन का बूट मेन्यू है, या आप इसे मदरबोर्ड स्टार्टअप मेन्यू भी कह सकते हैं। जब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बूट होता है तो सबसे पहले मदरबोर्ड का नाम आता है और ये सेटअप स्क्रीन आ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई पीसीज में या कई लैपटॉप्स में आपको शॉर्टकट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बूट मेन्यू के लिए F12 मेरे गीगाबाइट के मदरबोर्ड के लिए दिया गया है। तो सिंपली जब मैं F12 प्रेस करूँगा तो ये बूट मेन्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपके केस में हो सकता है ये की दूसरी हो। आप इसे मदरबोर्ड की सेटिंग्स मेन्यू में जाकर चेंज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के सेटिंग मेन्यू में जाने के लिए आपको डिलीट की प्रेस करना होगा। उसके बाद आप मदरबोर्ड के सेटिंग्स मेन्यू में जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपली F12 प्रेस किया है और ये मेरा बूट मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव को जो मैंने लगाया उसे सेलेक्ट करूँगा। UEFI जो है ये जेनरिक स्टोरेज डिवाइस, इसे मैंने लगाया है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रेस एनी की टू स्टार्ट, तो वहाँ पे आप कोई भी की दबा के सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होने लगा है। कुछ देर बाद आप यहाँ पे वो लोडिंग स्क्रीन देख पाएंगे। इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर मदरबोर्ड एंड पीसी स्पीड। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है। उसके नीचे डेट एंड टाइम जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है। आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेन्यू पे जाते हैं। ये हमने इसे नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है सेटअप विद स्टार्टिंग। थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे ये की मांगता है। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर की बता दीजिए, तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पे हम इसे स्किप कर देते हैं, आई डोंट नो द की, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको विंडोज़ की जो है ये सेटअप मेनू स्टार्टअप स्क्रीन खुल के आ गई है। तो यहाँ पे हम विंडोज़ के वर्जन्स को चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो चुनता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो चुन सकते हैं।
यहाँ पे विंडोज 10 प्रो चुनने के बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे टिक करता हूँ। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कस्टम पे हम जाते हैं, सेकंड वाले पे। अब देखिए ये है आपका हार्ड डिस्क। अब ये मैंने पहले से ही 3 ड्राइव्स बना रखे थे, तो मैं अब इन तीनों ड्राइव्स को डिलीट कर देता हूँ। आप अपने केस में बचा भी सकते हैं, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखा है मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब भी आप इस पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन अदर ड्राइव्स में डेटा सेफ रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप सारे पार्टीशंस को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद एक नया पार्टीशन बना लीजिए, नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक पार्टीशन बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आपको अगर कई पार्टीशन चाहिए, CDE, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज 10 में 3 ही ड्राइव्स बन पाते हैं, तो आप यहाँ पे 3 ड्राइव्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग 3 ड्राइव्स आप देख रहे हैं, लेकिन ये 100 MB, 26 MB, 25 MB जो भी है, तो उसे हमें इग्नोर करना है। पहला जो है रिकवरी है, ये दूसरा वाला जो है ये हमारा प्राइमरी C ड्राइव है। ठीक, मैं एक ही ड्राइव बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसी पे डायरेक्ट नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक का समय लग जाता है, जैसा भी आपका रैम, मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क की स्पीड हो, उस पर ये डिपेंड करता है। तो बस यही है। हो सकता है वीडियो बनाने के दौरान कुछ शब्दों का हेर फेर हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसे मैं कंप्लीट कर दूँ। तो मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद अब यहाँ पे ये रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। एक बार आपका PC रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। फिर से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके पिछले वाले प्रोसेस में सारा जो डेटा है वो सेव हुआ था। अब यहाँ से हमारा विंडोज़ का फ्रेश इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। मतलब आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे बस आपसे जो जानकारियाँ पूछी जाएंगी वो आपको देनी होंगी। अब हमें यहाँ पे रीजन अपना चुनना है। मैं यहाँ पे इंडिया चुनता हूँ सिंपली। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया ही चुनें। फिर इसके बाद हमें कीबोर्ड लेआउट चुनना है, तो इंग्लिश इंडिया हम चुनते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। इसे हम स्किप कर देते हैं, ये आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली इसे स्किप कर देता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं इसे भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे कोने में आपको स्किप का ऑप्शन मिलता है, आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपको एक नई स्क्रीन देखने को मिलेगी। हो सकता है इस दौरान आपका PC 1-2 बार रीस्टार्ट भी हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है।
अब यहाँ पे आपसे आपके पीसी का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। मैं जनरली अपने मदरबोर्ड का नाम डाल देता हूँ या अपना नाम लिख देता हूँ। नाम डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड आपसे पूछेगा, आप चाहे तो इसे रख सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही स्किप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कोर्टाना के लिए पूछा जाता है, तो आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं नो करके। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर ये कुछ पायरेसी सेटिंग्स हैं तो मैं इसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ जैसे का तैसा। यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दिया है। ये हमारा विंडोज़ पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे इसे खुलने में। ये हमारा मेन मेन्यू जो है, विंडो मेन्यू, ये ओपन हो गया है। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन है। तो बस यही प्रोसेस है विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट करके हमसे पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक पे जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहें, ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कर दें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।